आईसीसी ने टेस्ट और टी20 का नया रैंकिंग जारी कर दिया है। तो कौन कौन से प्लेयर का रैंक इधर प्लस हुआ है और कौन कौन से प्लेयर का रैंक इधर माइनस हुआ है, सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे। तो इधर टेस्ट में बैटर, बॉलर और ऑलराउंडर का भी रैंकिंग इधर जारी किया गया है और टी20 में भी बैटर, बॉलर एंड ऑलराउंडर का रैंकिंग जारी किया गया है। तो इंडिया के 1 से लेकर 10 तक के बीच में इंडिया का कौन कौन से प्लेयर टेस्ट में और टी20 में है और कौन कौन से दूसरे देश के भी प्लेयर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेंस टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में सबसे ऊपर टॉप में जो अभी तक बने हुए हैं जो रूट और सेकंड में आता है हैरी ब्रूक। तो बैक टू बैक 2 इंग्लैंड के बैट्समैन 1 और 2 नंबर पे है टेस्ट रैंकिंग में। फिर आता है केन विलियमसन, फिर आता है जसवाल जो कि अपना इंडिया का है 4 नंबर पे अभी भी टिका हुआ है। फिर आता है ट्रेविस हेड, फिर आता है कामिंडो मेंडिस, फिर टेम्बा बाउमा, फिर डैरेल मिचेल, फिर ऋषभ पंत, फिर साउथ सकल। मतलब 1 से लेकर 10 तक के बीच में मेन टेस्ट रैंकिंग में अपना इंडिया का 2 बैटर्स अभी तक टिके हुए हैं, जायसवाल और ऋषभ पंत। फिर आता है मेंस बॉलिंग मतलब टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह सबसे ऊपर टॉप, नो डाउट वर्ल्ड के सबसे अच्छा बॉलर अभी तक जसप्रीत बुमराह ही है और जसप्रीत बुमराह टॉप पे रहना भी चाहिए। जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस अभी हाल ही में चल रहा है तो टॉप पे बनता है उनका रैंकिंग। तो जसप्रीत बुमराह मेन टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में सबसे टॉप पर अभी तक टिके। फिर आता है कागिसो रबाडा साउथ अफ्रीका का, फिर आता है जॉस हेजलवुड, फिर आता है पैट कमिंस। मतलब 3 और 4 पे ऑस्ट्रेलिया का 2 बैक टू बैक तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड और पैट कमिंस अभी तक टिके हुए हैं। फिर आता है रविचंद्रन अश्विन 5 नंबर पे, फिर आता है रविंद्र जडेजा 5 नंबर पे। रविचंद्रन अश्विन अभी तक टिके हुए हैं पर उन्होंने हाल ही में टीम इंडिया से मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। तो उनका रैंकिंग अभी तक 5 नंबर पे जारी हुआ है पर 5 नंबर पे ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। उनका रैंक माइनस होते होते बहुत ज़्यादा घट जाएगा, 5 नंबर पे नहीं रह पाएगा वो, क्योंकि वो तो मैच ही नहीं खेलेंगे, रिटायरमेंट ले लिया। फिर आता है रविंद्र जडेजा, मतलब 6 नंबर पे रविंद्र जडेजा है। अगर रविंद्र जडेजा अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच बाकी है तो रविंद्र जडेजा का रैंकिंग प्लस हो सकता है। फिर आता है मैट हेनरी, फिर आता है नेथन लायन और फिर आता है प्रभात जयसूर्या और 10 नंबर पे आता है नोमान अली। तो एक था मेन टेस्ट बॉलिंग का रैंकिंग, फिर आता है मेन टेस्ट ऑलराउंडर का रैंकिंग। तो सबसे ऊपर ऑलराउंडर में मतलब टेस्ट का सबसे ऊपर जो टॉप पे ऑलराउंडर बने हुए वो है रविंद्र जडेजा, इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है। फिर आता है 2 नंबर पे मेहंदी हसन, फिर आता है 3 नंबर पे रविचंद्रन अश्विन जो कि रिटायर ले लिया है तो उनका रैंकिंग घट जाएगा। अभी तो फिलहाल 3 नंबर पे जारी हुआ है उनका रैंकिंग, पर उनका रैंकिंग ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला इधर 3 नंबर पे। फिर आता है 4 नंबर पे साकिब अल हसन, फिर आता है 5 नंबर पे मार्को यानसन, फिर आता है 6 नंबर पे जेसन होल्डर, 7 नंबर पे जो रूट, 8 नंबर पे गुस एटक्सन, फिर 9 नंबर पे बेन स्टोक्स और 10 नंबर पे अक्षर पटेल। फिर आता है मेंस टी20 बैटिंग, मतलब अभी टी20 का हमने रैंकिंग बताना चालू कर दिया। टी20 बैटिंग में सूर्या कुमार यादव बहुत दिनों से टॉप पे बने हुए थे पर अभी टॉप पे नहीं है। टॉप पे है ट्रेविस हेड, फिर आता है 2 नंबर पे फिल सॉल्ट, फिर आता है 3 नंबर पे तिलक वर्मा, फिर आता है 4 नंबर पे सूर्या कुमार यादव। मतलब सूर्या कुमार 1 पे था, मतलब टॉप पे था, अभी 4 नंबर पे आ चुका है। सूर्या कुमार अगर टी20 में फिर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं तो सूर्या कुमार फिर से टॉप पे चले जाएंगे। फिर आता है 5 नंबर पे जॉस बटलर, फिर आता है 6 नंबर पे बाबर आजम, फिर आता है 7 नंबर पे जायसवाल, फिर आता है 8 नंबर पे मोहम्मद रिजवान, फिर आता है 9 नंबर पे रेजिका हेनरिस, फिर आता है 10 नंबर पे पाथुम निशंका। फिर आता है मेन टी20 बॉलिंग रैंकिंग में सबसे ऊपर बना हुआ है अकील हुसैन, मतलब वेस्ट इंडीज़ का बॉलर है, टी20 का बॉलर और टी20 रैंकिंग बॉलिंग रैंकिंग में सबसे ऊपर आता है अकील हुसैन। फिर आता है आदिल रशीद, फिर आता है वानिंदो हसरंगा, फिर आता है एडम जंपा, फिर आता है महेश तक्सना, फिर आता है रवि बिश्नोई। इंडिया के एक ही प्लेयर है, नहीं 2 प्लेयर है, इंडिया का 2 प्लेयर है टी20 बॉलिंग रैंकिंग में 1 से लेकर 10 के बीच तक। रवि बिश्नोई आता है, फिर आता है 7 नंबर पे राशिद खान, फिर आता है 8 नंबर पे अपना अर्शदीप सिंह जो कि इंडिया का बहुत ही अच्छा बॉलर है, तेज गेंदबाज है। 8 नंबर पे उनका रैंकिंग इधर जारी हुआ है। फिर आता है 9 नंबर पे गुरिकेस मोटे वेस्ट इंडीज़ का, फिर आता है 10 नंबर पे नेथन इलिस। फिर आता है मेंस टी20 का ऑलराउंडर रैंकिंग, जो कि ऑलराउंडर रैंकिंग में सबसे ऊपर बनाया हुआ है अपना इंडिया का प्लेयर हार्दिक पांड्या, सबसे तगड़ा ऑलराउंडर, टी20 का सबसे टॉप ऑलराउंडर। फिर आता है 2 नंबर पे दीपेंद्र आर्या, मतलब ये नेपाल का है। नेपाल ने अपना प्लेयर इधर देख सकते हो, नेपाल ने कितना तरक्की किया है क्रिकेट में। नेपाल का प्लेयर आईसीसी रैंकिंग में पूरा वर्ल्ड के अंदर टी20 ऑलराउंडर का जो रैंकिंग है उसमें 2 नंबर पे
शामिल हो चुका है उनका नाम, मतलब कितना अच्छा खेला है नेपाल की तरफ से ए दीपेंद्र आर्या ने, ऑलराउंडर का भूमिका कितना अच्छा से निभाया है। फिर आता है 3 नंबर पे लाइम लिविंगस्टन, फिर आता है 4 नंबर पे मार्कोस स्टोनिस, फिर आता है 5 नंबर पे वानेंदो हसरंगा, फिर आता है 6 नंबर पे मोहम्मद नबी, फिर आता है 7 नंबर पे सिकंदर राजा, फिर आता है 8 नंबर पे रोमारियो सेफार्ट, फिर आता है 9 नंबर पे रोस्टन चेस, फिर आता है 10 नंबर पे ग्रेफयार्ड आरुसामुस, मतलब ये कुछ कनाडा या दूसरा कुछ टीम का होगा। इसका फ्लैग देख के तो मेरे को नहीं पता चल रहा है कौन से कंट्री का है, मतलब ये प्लेयर का नाम जो है मैंने फास्ट सुना है और इस कंट्री का जो फ्लैग है वो भी मैंने फास्ट देखा है। कौन से कंट्री का मैं नहीं बता पाऊँगा, पर 10 नंबर पे ग्रिहार्ट इरामुस नाम का कोई प्लेयर है। ठीक है, यही कुछ था आईसीसी का नया रैंकिंग। टेस्ट और टी20 में जिन जिन प्लेयर का नाम जारी हुआ है इधर देख सकते हो। मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि 1 से लेकर 10 तक कौन कौन से प्लेयर था मतलब नए रैंकिंग में। अभी ये रैंकिंग चेंज भी हो सकता है, जिसका जैसे परफॉर्मेंस होगा उसके ऊपर उनका रैंकिंग चेंज होगा। किसी का प्लस हो सकता है, किसी का माइनस हो सकता है।